सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे 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 राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे सिया 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 राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, आप धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं और इस मंडली में हमारे सबसे अनुभवशील गुरुदेव हैं। फिर भी हमारी टूटी फूटी जो सेवा है वो यही है कि रामचरितमानस के द्वारा सभी गुरुजनों की हम वंदना करते हैं। और कैसे करते हैं? जिसका आपको ज्ञान है, जिन चीज़ों का आपको ज्ञान, हाथ खोल के बैठिए सब। गुरुदेव कैसे बैठे हैं आपके? गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा श्री गुरुवे नमः। शास्त्री जी बैठिए, गुरुदेव के बगल में बैठिए। हाँ बैठिए रामचंद्र बापू, बैठिए 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 बैठिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरु पदे पदुम परागा सुरेचे सुवासे सरसे अनुरागा श्री गुरु पदे नखे मणिगण ज्योति सुमिरत देवे दृष्टि ही होती जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजन सकले विभव से तरही जे गुरु चरण अम्बुज अनुरागी
ते लोकों बे दऊं बड़े भागी, गुरु पितु माते महेश भवानी, पण बहु दीन बंधु दीन दानी, गुरु बिन भवे निधि तरई न कोई, जो विरंचे संग कर सम होई, गुरु पितु मातो महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पावर का जाना, गुरु ग्रह तुरते गयो महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाले विद्या सब पाई, गुरु ही प्रणामो मन ही मन कीना, अति लाघव धनु उठाए पुनि लीना, धनु लीना श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल यस, जोदायक फल चार, जोदायक फल चार, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम ओई, गुरु के समान इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। और ये बात जरूर है कि आज आपके आशीर्वाद से, आपकी बहुत बड़ी महती कृपा से हम लोग गुरुवार का दिन गुरुदेव के स्थान पर, जो सदियों से इसकी परंपरा है और आप सबका बहुत पहले से जन्म जन्मांतर से पूजनीय स्थान है, वहाँ पर आप लोगों का आगमन, विशेषकर गुरुदेव का आगमन और भक्तों का आगमन, हमारे सरपंच साहब, हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे ग्राम क्षेत्र दोनों तीनों गांव की आज मतलब पूरी ग्राम पंचायत ही बैठी है, मतलब गायन, पट्टी, मकसूदी और गुरुदेव के स्थान पर। तो हमारा भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी टूटी फूटी वाणी है और उस टूटी फूटी वाणी में हमारे पास ना धन है, ना कोई बल है, ना कोई ऐश्वर्य है और ना हमारे पास में कोई बड़ा भारी कोई पद है और ना हमारे पास में कोई ज्ञान है, ना त्याग है, ना तपस्या है और उसका ही लोग दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे आदमी का अनर्थ होता है जिसके पास में कोई नहीं, लेकिन निर्बल के बलराम, मेरे बल आप हैं और आप ही कहीं अगर मुझ दास को भुला देंगे तो फिर बताइए मेरा ठिकाना कहाँ है, बताइए। अगर जिसको गुरुदेव ही मतलब भुला देंगे तो उस दास का ठिकाना कहाँ पर है। क्यों? गुरु के हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रोठे ठोर नाए। तो ये ज्ञान की जो श्रृंखला है बहुत बड़ी है, गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। सप्तद्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता न कर सके और गुरु करे सो होई। तो जो गुरु होता है वो सर्वशक्तिमान है और तीनों लोक में राम कृष्ण से को बड़ो, माने भगवान कन्हैया से और भगवान राम से बड़ा इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। शिवादि ब्रह्मादि देवताओं ने और महर्षियों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने, आप जैसे गुरुजनों ने उन महापुरुषों के चरण वंदना करी है, स्तुति की है, उनका स्तमन किया है, उनका आह्वान किया है, उनकी वंदना की है, उनकी स्तुति की है, उनके आगमन की ऋचाओं का वाक्य बनाए गए हैं। भगवान कन्हैया के, भगवान के 10 अवतार हैं, वैसे 24 हैं लेकिन 10 जो अवतार हैं, कच्छ मच्छ वाराय नरसिंह बावन परशुराम राम कृष्ण बोधि कली, यानी 10 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन हम सभी ब्रह्म ऋषि की संतान हैं। कोई ब्रह्म ऋषि हो गया, कोई कौन ऋषि हो गया, कौन कोई ऋषि हो गया। और ज्ञान कांड इतना बड़ा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, काव्य, भारत, तीर्थ, न्याय, दर्शन, रामायण इत्यादि महा ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे पूजनीय संतों ने, पूजनीय आचार्यों ने, हमारी परंपरा ने। और हम जिस वंश से आते हैं उस वंश का माने जो वंश है वो वैष्णव हैं, राम उपासक हैं। इसलिए हमारा जो वैष्णव पंथ है और जो शिव पंथ है, इसमें 2 में कोई अंतर नहीं है। अगर गुरुदेव
आप संन्यास से मार्ग से अगर ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो दासन दासम राम जी की चरणों की सेवा करके उस मार्ग को, पर ज्ञान का जो कांड है दोनों का एक बराबर है। जो शिव का भक्त है वो राम का भक्त जरूर होगा और जो राम का भक्त है वो शिव का जरूर होगा, क्योंकि शिव और राम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दाता हैं, एक दूसरे के कर्ता और जानमकार हैं और इसकी कई पुष्टि है और हम और आप सभी जानते हैं। इसलिए उन सभी महापुरुषों को, सभी अवतारों को नमन करते हैं। और इन्हीं 10 अवतार में एक गुरु का भी अवतार है, उसमें जो गुरु स्वरूप हैं, तो भगवान की बड़ी महिमा है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो आप पधारे। आप आए मुझे शुभ निधि मिल गई और दिव्य दर्शन से मन की हर कली खिल गई। यानी आप आए मुझे शुभ निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से मन की हर कली खिल गई और गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक भेंट चढ़ाने आए हैं। हम पर तो कुछ नहीं है, पर भेंट यही है कि गुरु वंदना, गुरु का दर्शन, गुरु का स्पर्शन, गुरु को नमन, गुरु के प्रति श्रद्धा। और इतना जरूर है कि जब अपन गुरु को जानते हैं तो इस सृष्टि में संतों को भी जानते होंगे, भक्तों को भी जानते होंगे। क्यों? भगवान कहते हैं, भगवान कन्हैया इस बात को कहते हैं गुरुदेव, और राम जी भी इस चीज़ को कहते हैं और संत भी इस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारी अंदर की जो दिव्य दृष्टि है वो भक्त की इतनी प्रबल हो जाती है, जो ज्ञानी है। भागवत, श्रीमद् भागवत, महापुराण इत्यादि, दुर्गा पुराण और ये दर्शन जो हमारे मुख्य देवताओं का दर्शन है, इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होने के बाद, इनके मंत्र प्राप्त होने के बाद हमको गुरुदेव ये तो ज़रूर है कि हमको परख हो जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा का दूसरा स्वरूप है परख। इसलिए तो गुरु अपने चेला को छान के बनाता है कि भाई चेला कैसा होना चाहिए, कि चेला नालायक तो नहीं है, चेला कामी तो नहीं है, चेला में कौन सा अवगुण है, क्योंकि गुरुदेव को भी उसके परसेंटेज कुछ मिलते ही हैं। पर गुरु की महिमा इतनी बड़ी है कि सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। हम गुरु परंपरा का आदर करते हैं, आप सभी की वंदना करते हैं, आप सभी को नमन करते हैं, साथ में गुरुदेव की कृपा को सदैव सदैव प्राप्त करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। गुरुदेव